हम यहाँ पे आधे घंटे से पहुँचे हुए हैं। हमारी 20-25 गाड़ी आ भी चुकी हैं, सब पीछे आ रही हैं। पर यहाँ के हालात देख के मालिक की जो है वो कहर है, और उस हिसाब से लगता है कि अंदर कोई आदमी जाने की हालात के अंदर नहीं है। यहाँ का पूरा जो वातावरण है वो पूरा जल से भरा हुआ नज़र आ रहा है और चारों तरफ जल ही जल है। चेयरमैन साहब, क्या लगता है कि विभाजन विभीषिका जो मना रहे हैं, जो उस समय के जो त्रासदी हुई थी 1947 की, उसको देखते हुए जितना ये सरकार प्रयास कर रही है कि उस समय के जो झेल रहे थे उस पीड़ा को, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आज से पहले किसी भी सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस चीज़ को शुरुआत की। टाइम तो काफ़ी लेट हो गया था, परंतु क्योंकि जिन्होंने त्रासदी पूरी झेली है उनमें से 95% आदमी जो हैं वो ऊपर जा चुके। पर एक कौम के लिए प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी इज्जत देने का काम किया, और पूर्णतः रूप से आज जो कौम ने किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाया था, वहाँ से खाली हाथ सब आए थे, और सब के सब यहाँ आके छोटे छोटे काम करके आज अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट तक बन गए, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश और देश की उन्नति के अंदर पूर्णतः अपना साथ दिया। आज जो उनको भारतीय जनता पार्टी ने इज्जत दी है, मैं मानता हूं कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि मैंने 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, उन्होंने वाकई एक परिवार के तौर पे कि इसको इज्जत दी, और हम उनके सदा ही ऋणी रहेंगे, क्योंकि इस समाज को उन्होंने, जो भी वहाँ से आए थे उस समाज को उन्होंने पूरी इज्जत देने का काम किया। और इसी तरीके से ऐसे दिन जो हैं हमारे बुजुर्ग हमारे को बताया करते हैं, तो हमारी आंखों में ही आंसू आते हैं। और जिन्होंने देखा है, क्योंकि वो बताते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को अपने आप ही कुओं के अंदर छलांगे मार मार के कि हमारे औरतों की इज्जत बचे, उनके सामने अपने ही बच्चों के कत्ल किए कि अपनी इज्जत बचाने के लिए बुरा हाल हुआ। और बुरे हाल के अंदर किसी की माँ खोई गई, किसी का बाप खोया गया, किसी का भाई खोया गया, किसी का बेटा खोया गया। इस त्रासदी को यदि हम देखते हैं तो वाकई में इतनी बुरी हालात नज़र आती है। और हम अपने नौजवानों को ये कहते हैं कि जिस तरह तुम्हारे बुजुर्गों ने इस प्रदेश और देश को ऊपर ले जाने का काम किया है, आप उनके चरणों में प्रणाम करके, और वही असली श्रद्धांजलि उनको होती है कि उनके लिए जो है अच्छे तरीके से आप काम करो और देश और अपने प्रदेश और देश को जो है ऊंचाइयों पे पहुंचाओ। और साथ के साथ हम उन नौजवानों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए पूरी लड़ाई लड़ी 15 अगस्त को, उससे एक दिन पहले का ही दिन जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा, उन शहीदों को भी हम नमन करते हैं।